कभी कभी ऐसा क्यों होता है कि आप बिल्कुल ठीक बैठे होते हैं, जिंदगी की गहमा गहमी में मगन होते हैं और अचानक बगैर किसी बज़ाहिर वजह के आपका दिल भर आता है। एक अजीब सी बेचैनी, एक गहरा इदराक आपके अंदर अंगड़ाई लेने लगता है, जैसे कोई चीज आपके वजूद को अंदर से झंझोड़ रही हो। आपका दिल चाहता है कि आप सब कुछ छोड़कर खामोश हो जाएं, किसी कोने में बैठ जाएं या बस गहरा सांस लें। दुनिया उसे महज एक वहम या मोड का बदलना कहकर टाल देती है, लेकिन नफ्सियात कहती है कि ये महज आपके वहम का नाम नहीं है, और रूहानियत बताती है कि ये कायनात का वो पोशीदा निजाम है जिसे हम आम आंख से नहीं देख सकते। जब आपकी रूह अचानक इस तरह बेचैन होने लगे तो ये इस बात का बहुत बड़ा इशारा है कि कायनात के किसी दूसरे कोने में मौजूद कोई खास वजूद, कोई खास दिल आपको इस वक्त इतनी शिद्दत से याद कर रहा है कि उसके जज्बात की लहरें तमाम फासिलों को चीरती हुई आपकी रूह के दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। इंसान का जिस्म मिट्टी से बना है जो ज़मान व मकान की कैद में है, लेकिन इंसान के अंदर धड़कती हुई रूह उस मिट्टी की दुनिया की पाबंद नहीं है। रूहें ज़मान व मकान की हुदूद से आज़ाद होती हैं। जब दो रूहों के दरमियान अल्लाह पाक की तरफ से कोई गहरा, पाकीज़ा और सच्चा रिश्ता तय पा जाता है तो इनके दरमियान एक ऐसा गैबी और वायरलेस राब्ता कायम हो जाता है जिसे दुनिया की कोई दीवार, कोई फासला कम नहीं कर सकता। जब वो दूसरा इंसान उदासी के किसी गहरे लम्हे में या रात के आखिरी पहर में आपका चेहरा अपने तसव्वुर में लाता है और पूरे खुलूसे दिल के साथ आपको याद करता है, तो इसके दिल से निकलने वाली तड़प और पोशीदा लहरें एक सिग्नल की तरह सफर करती हैं। वो लहरें सीधी आपकी रूह पर आकर असर करती हैं और आपका दिल बना किसी वजह के धड़कने लगता है। आपकी आंखें नम होने लगती हैं और आपको लगता है जैसे कोई आपके बहुत पास खड़ा है। इस्लाम हमें बताता है कि रूहों का ये बाहमी राब्ता बिल्कुल सच है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 42 में इरशाद फरमाया है, जिसका मफहूम कुछ यूं है कि अल्लाह ही रूहों को उनकी मौत के वक्त कब्ज करता है और जिनकी मौत अभी नहीं आई इनकी रूहों को नींद की हालत में कब्ज कर लेता है। फिर जिस पर मौत का हुक्म हो चुका हो उसे रोक लेता है और दूसरी रूहों को एक मुकर्रर वक्त के लिए वापस भेज देता है। बेशक उसमें गौर और फिक्र करने वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। जरा सोचिए, जब हम सोते हैं तो हमारी रूहें आलमी अरवाह में एक दूसरे से मिलती हैं, गुफ्तगू करती हैं और एक दूसरे को पहचानती हैं। यही वजह है कि जब हम जागते हैं तो कभी कभी किसी इंसान के लिए हमारे दिल में बलावजा तड़प और बेचैनी पैदा हो जाती है, क्योंकि हमारी रूह उसके एहसास को पहचान चुकी होती है। हदीस मुबारक में भी आता है कि रूहें इकट्ठे किए हुए लश्करों की तरह हैं जो आलमी अरवाह में एक दूसरे से मुतारफ हो चुकी होती हैं। वो यहाँ दुनिया में भी एक दूसरे की तरफ रागिब होती हैं और जो वहाँ एक दूसरे से अलग रही हों वो यहाँ भी इख्तिलाफ करती हैं। इसलिए जब आपको किसी के लिए बुलावजा अपने दिल के अंदर एक गहरा खींचाव महसूस हो तो ये समझ लें कि ये रिश्ता आज का नहीं बल्कि जमीन पर आने से भी पहले का है। ये वो खामोश जबान है जो लफ्जों की मोहताज नहीं होती बल्कि दिल से दिल तक का सफर खुद तय करती है। आलम अरवाह का ये सच इतना खूबसूरत है कि उसे महसूस करने के लिए दिल का पाकीज़ा होना शर्त है। जब कोई सच्ची मोहब्बत करने वाला इंसान अल्लाह के सामने सजदे में गिर कर रोकर आपको मांगता है या आपके लिए तड़पता है तो अल्लाह पाक उसके दिल की उस तड़प को रायगा नहीं जाने देता। वो मोहब्बत, वो याद एक गैबी हुआ की मानंद उड़ती हुई आपके वजूद को छूती है। आप दुनिया के कामों में कितने ही मसरूफ क्यों ना हों, आपका जहन अचानक भटक कर इसी एक इंसान की तरफ चला जाता है। आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इस वक्त मुझे वो क्यों याद आ रहा है। यह दरअसल उसकी रूह की पुकार होती है जो आपकी रूह सुन रही होती है। रिश्तों का ये खामोश राबिता, ये टेलीपैथी, ये कोई जादू नहीं है, ये अल्लाह की बनाई हुई उस कायनात का एक गहरा नफ्सियाती और रूहानी उसूल है। इंसान अक्सर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतना खो जाता है कि वो अपने अंदर उठने वाली उन नाजुक लहरों को नजरअंदाज कर देता है, लेकिन रूह कभी झूठ नहीं बोलती। जब वो तड़पती है तो वो आपको ये एहसास दिलाती है कि कहीं दौर कोई है जो आपके बगैर अधूरा महसूस कर रहा है, कोई है जिसकी दुआओं का मरकज सिर्फ और सिर्फ आपकी जात है। जब एक दिल शदीद दर्द या गहरी याद से गुजरता है तो दूसरा दिल इस दर्द को महसूस किए बगैर नहीं रह सकता। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा इंसान है जिसकी याद आते ही आपका दिल बेचैन हो जाता है, जिसका नाम सुनते ही आपकी रूह के अंदर एक सुकून या एक अजीब सा अर्त्याश पैदा होता है, तो समझ जाइए कि आप तन्हा नहीं हैं।
नफ्सियात हमें बताती है कि इंसानी जज्बात में एक अजीब सी मकनातीसी ताकत होती है। जब हम किसी के बारे में मुसलसल और गहराई से सोचते हैं तो हम नादानिस्ता तौर पर अपने जज्बात की तवानाई इस शख्स की तरफ मुंतकिल कर रहे होते हैं। यही वजह है कि जब कोई आपको याद करता है तो आपको अपने इर्द गिर्द उसकी मौजूदगी का गुमान होने लगता है, जैसे उसके सांसों की गर्मी या उसके लहजे की खुशबू आपके आसपास बिखर गई हो। अगर कभी रात के सन्नाटे में आपकी आंख अचानक खुल जाए और दिल पर एक बोझ सा महसूस हो तो बिस्तर पर लेटे लेटे कढ़ने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस वक्त मुसल्ली बिछाइए, अपने रब के हुजूर खड़े हो जाइए, क्योंकि वो बेचैनी दरअसल एक बलावा होती है। हो सकता है कि जो इंसान आपको याद कर रहा है वो इस वक्त किसी तकलीफ में हो, किसी मुश्किल में हो और उसकी रूह तड़प कर आपको पुकार रही हो। जब आप इस वक्त अल्लाह के सामने हाथ उठाकर इस इंसान के लिए दुआ करते हैं तो आपकी दुआ की बरकत से उसके दिल को भी सुकून मिल जाता है और आपकी अपनी रूह भी पुरस्कून हो जाती है। रिश्तों की महराज यही है कि जब एक तड़पे तो दूसरा दुआ के लिए हाथ उठा दे। यह रात के आखिरी पहर का सुकून और उसमें उठने वाली बेचैनी दरअसल दो दिलों के दरमियान एक गैबी पुल का काम करती है। आपकी जबान से निकले हुए अल्फाज और आपके दिल से निकली हुई दुआ कायनात के उस निजाम के जरिए सीधी इस शख्स के दिल पर असर करती है और उसे एक नादीदा सुकून का एहसास मिलता है, जैसे उसकी रूह को किसी ने गले से लगा लिया हो। इंसान की रूह इस वक्त सबसे ज्यादा बेचैन होती है जब उसे ये एहसास होता है कि कोई उससे बहुत दौड़ जा चुका है लेकिन फिर भी दिल से नहीं निकल रहा। ये बेचैनी हमें ये सिखाती है कि मोहब्बत और ताल्लुक का रिश्ता जिस्मों का नहीं, रूहों का होता है। जिस्म दौर हो सकते हैं, रास्ते जुदा हो सकते हैं, हालात बदल सकते हैं, लेकिन जो रिश्ता आलमी अरवाह में लिख दिया गया हो उसे दुनिया की कोई ताकत मिटा नहीं सकती। अगर आपकी रूह में वो तड़प मौजूद है तो यकीन रखिए कि तकदीर के फैसले बहुत खूबसूरत होते हैं। अल्लाह पाक कभी भी दो मोहब्बत करने वाले दिलों को हमेशा के लिए तड़पता हुआ नहीं छोड़ता। वो अगर बेचैनी देता है तो उसके पीछे उस साल का निकाह का या किसी खूबसूरत मोड़ का इशारा छिपा होता है। हम अक्सर ये समझते हैं कि हालात हमारे काबू से बाहर हैं और हम कभी अपने पसंदीदा शख्स से नहीं मिल पाएंगे, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि दिलों को फेरने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। जब दो रूहें एक दूसरे के लिए तड़पती हैं तो कायनात के तमाम असबाब खुद ब खुद बनना शुरू हो जाते हैं और रास्ते की तमाम रुकावटें रेत की दीवार की तरह ढेर हो जाती हैं। बहुत से लोग इस बेचैनी को डिप्रेशन या एंजाइटी का नाम देकर अद्वियात का सुराग लेने लगते हैं, लेकिन रूह की बीमारी का इलाज दवाओं में नहीं बल्कि अपने रब से लो लगाने और इस गैबी राब्ते को समझने में है। जब आप ये जान लेते हैं कि आपके अंदर की ये हलचल किसी की सच्ची याद का नतीजा है तो आपका दिल उदास होने के बजाय एक गहरे सुरूर से भर जाता है। आपको ये एहसास ताकत देता है कि आप इस कायनात में अकेले नहीं हैं। आपकी रूह का एक हिस्सा किसी दूसरे वजूद के पास इमानत है जो उसे इतनी ही शिद्दत से संभाले हुए है। रूह की उस कैफियत को तस्लीम करना सीखिए। उसे अपने ऊपर हावी करने के बजाय उसकी गहराई में इतर कर देखिए कि आपका वजूद आपसे क्या कहना चाह रहा है। ये बेचैनी दरअसल एक पुकार है जो आपको याद दिलाती है कि दुनिया के मादी रिश्तों से हटकर भी एक दुनिया है जहाँ एहसासात बोलते हैं, जहाँ खामोशी गुफ्तगू करती है और जहाँ दिल बगैर कहे सब कुछ सुन लेते हैं। इसलिए जब अगली बार आपका दिल अचानक बना किसी बज़ाहिर वजह के जोर से धड़कने लगे, जब आप दुनिया की भीड़ में बिल्कुल अकेले बैठे हों तो परेशान मत होइएगा। इस लम्हे अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरा सांस लीजिए, अपने होंठों पर एक धीमी सी मुस्कुराहट सजाइए और अपने रब का करोड़ों बार शुक्र अदा कीजिए कि उसने इस मतलबी दुनिया में भी आपको एक ऐसा जिंदा और हसास दिल दिया है जो मिट्टी की हुदूद से निकलकर महसूस करना जानता है। इस पाकीज़ा तड़प को, उस अनदेखी गैबी और खामोश राबिते को अपने वजूद के अंदर एक अनमोल अमानत की तरह संभाल कर रखिए, क्योंकि जज्बों की ये सच्चाई, रूहों का ये तालमेल और ये तड़प हर किसी को नसीब नहीं होती। बस अपने गफूर और रहीम रब की हिकमतों पर कामिल भरोसा रखिए। यकीन रखिए कि जो रूहें असल से एक दूसरे के लिए चुन ली गई हों, जो नाम आलमी अरवाह में एक दूसरे के साथ लिख दिए गए हों, कायनात के सारे रास्ते, सारे हालात और सारे फासले चाहे कितने ही तवील क्यों ना हो जाएं, वो घूम फिर कर आखिरकार एक दिन उन्हें आपस में मिला ही देते हैं। तकदीर के धागे इंसान की सोच से कहीं ज्यादा मजबूत होते हैं। वो खामोशी से अपना काम करते रहते हैं। सच्ची, मुखलिस और पाकीज़ा मोहब्बत कभी नहीं मरती। हालात की धुंध उसे कभी मिटा नहीं सकती। ये तो बस वक्त के पर्दे के पीछे इंतहाई खामोशी से पूरे सब्र के साथ अपने विसाल के खूबसूरत लम्हे का इंतजार करती है।
जज़ाक अल्लाह खैरन।